प्यारे बच्चों, आज हम 3.1 से दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में पहला क्वेश्चन किया था। आज हम करेंगे इसमें दूसरा क्वेश्चन। 3.1 ग्राफ से संबंधित है ये। तो ग्राफ का एक दूसरा क्वेश्चन हम इसमें करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इसी स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये केवल व्यक्त करवा रहा है। यहाँ पर एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन एग्जाम में एक बल्ले का मूल्य या एक गेंद का मूल्य भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसमें आप एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको करना है, जो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक बल्ले का मूल्य x मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य y मान लेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य रुपये x तथा एक गेंद का मूल्य आप मान लेंगे रुपये y। इस प्रकार आप मान लें। उसके बाद में इसको हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पे 2 समीकरण बन जाएंगे। प्रश्नानुसार देखिए किस प्रकार बनेंगे। पहला समीकरण देखिए, इसमें दिए हैं 3 बल्ले। पहले एक गेंद का मूल्य है x से 3, एक बल्ले का मूल्य है x से और 3 गेंद बल्लों का मूल्य आप ज्ञात करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद एक गेंद का मूल्य यहाँ पर y है तो 6 गेंदों का हो जाएगा यहाँ 6y। तो प्लस आप 6y बराबर इन दोनों का टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 3,900। आप इसके बराबर में लिख सकते हैं 3,900। यहाँ पहला समीकरण यहाँ बन चुका है 3,900, ये पहला समीकरण है। उसके बाद दूसरा बनाते हैं। बाद में उसने एक और बल्ले का मतलब है x। फिर उसके बाद में इसने दिया है 2 गेंदें, तो इसका मतलब हो गया 2y। और ये कितने रुपए में आती हैं? ये आती हैं 1,300 रुपये में। तो लिखेंगे 1,300। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों से हमें सारणी बनानी है और सारणी को बनाने के बाद में अपने को इसको ग्राफ में स्थापित करना है। तो देखिए पहले हम यहाँ तक बीजगणित रूप हो चुका है, उसके बाद में हम इससे सारणी बनाएंगे, इससे बनाएंगे। तो हम पहला समीकरण ले लेते हैं। पहला समीकरण है अपने पास 3x + 6y बराबर 3,900। या नंबर 1 डाल देंगे और उसके बाद आप ये कॉलम बना देंगे इस प्रकार। कम से कम आपको 2 बिंदु लेने हैं, इसमें x और y आएगा। एक बिंदु इससे आएगा, एक बिंदु इससे आएगा। इसको हम सरल करते हैं। 3x + 6y बराबर है 3,900। दोनों पक्षों में आप 3 का भाग लगा दीजिए। 3 का भाग इसमें देंगे x आ जाएगा और इसमें देंगे 2y आ जाएगा और इसमें देंगे तो 1,300। क्या किया? 3 का भाग लगा दिया दोनों पक्षों में। इसमें लगाएंगे 3 से 3 कैंसिल होंगे, x आ जाएगा। 6 में जब 3 का भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा, ये y है। इसमें अब जब आप 3 का भाग लगाएंगे 3 एकम 3, 3 3 9, दोनों 0 नीचे आएंगे। उसके बाद हम आगे सरल करते हैं, इसको x या y के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे x के रूप में लिखेंगे तो भाग नहीं लगाना पड़ेगा, और y के रूप में लिखेंगे तो 2 का भाग देना पड़ेगा। तो मैं इसको इजीली तरीके से आपको बताता हूँ। x के बराबर आगे है 1,300 और ये आगे जाएगा माइनस के 2y, इस प्रकार। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू रखेंगे x का मान। तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ पे डबल 0 है। या तो आप 100, 200, 300, 500, 1,000 इस तरीके के मानों को आप रखना है, लेकिन जिसमें 2 जीरो आती है ऐसे मान रखने हैं। ऐसे इस प्रकार 1 2 3 4 5 इस प्रकार के मानों को आपको नहीं रखना है, क्योंकि उस मानों में के रखने के बाद में ज्यामितीय रूपों में जब आप ग्राफ खींचेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वजह से मान इस प्रकार के लें 100, 200, 500, 600, 800 इस प्रकार के मानों को लें।
तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ y बराबर यहाँ मैं 0 रखता हूँ। तो x का मान मेरे पास आता है 1300 माइनस 2 गुणा 0, तो ये आ जाएगा 1300 माइनस 0 यानी ये 1300 आ जाएगा। तो y का मान 0 लेने से x का मान आ रहा है 1300, 0 किसी में ले सकते हैं आप। उसके बाद हम दूसरा मान लेते हैं y का मान जैसे मैं 500 ले लेता हूँ। 500 लेने से क्या आएगा, x बराबर ये है 1300 माइनस 2 गुणा y की जगह अपने को लिखना है 500, ये हो जाएगा 1300 माइनस 1000 और कितना आ जाएगा इसमें 300 आ जाएगा। तो 500 लेने से अपने पास आ गया x का मान 300, x का मान x वाले कॉलम में, y का मान y वाले में। इस प्रकार हमने पहले समीकरण से सारणी का निर्माण कर दिया है। अब हम लेते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण अपना है x प्लस 2y बराबर है 1300, यहाँ पर आप नंबर डालें 2। इसी तरीके से आपको आगे की क्रिया करनी है, तो इसी तरीके से आप इसमें भी 2 कॉलम इस तरीके से बना दें। इसमें आप x लिखेंगे, इसमें y, एक बिंदु इससे आ जाएगा, एक बिंदु इससे आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसको आगे करते हैं, सरल करते हैं। x प्लस 2y बराबर है 1300। x बराबर जब आप लिखेंगे तो 1300 ये आगे जाएगा माइनस 2y। इस प्रकार आप इसको x के रूप में लिखेंगे। x के रूप में लिखेंगे, आपको भाग नहीं देना पड़ेगा। y के रूप में लिखेंगे तो 2 का भाग लगेगा, ये बट्टे में जाएगा। अब हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर भी y की वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे आंसर आएगा। आप विलोपन विधि से चेक करेंगे तो आंसर यही आएगा इसमें। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुणा 0, तो 1300, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। y का मान 0 लेने पर x का मान हमारे पास आ रहा है 1300। उसके बाद अगला मान ले लेते हैं, अगला कोई बिंदु लेते हैं। अगला बिंदु जो है वो है y बराबर, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 100, 200, 300, 500, 600 इस प्रकार के मानों को आपको लेना है। तो इसमें इसके अलावा आप कोई भी मान लें, जैसे 600 ले लीजिए, तो x बराबर आएगा 1300 माइनस 2 गुणा 600। तो इसके बाद में यहीं पे कर देते हैं, 1300 माइनस 6 दूनी 12 यानी 1200 आ जाएगा, और इसमें आ गया 100। 600 लेने से आता है 100। ये अपन ने दोनों सारणियों का यहाँ पर निर्माण कर दिया है। ये जो कॉमन मान चल रहे हैं 1300, 0, 1300 और 0, ये यहाँ पे इनके आंसर है, यानी एक बल्ले का मूल्य आएगा यहाँ पे 1300 और एक गेंद 0 रुपये में, यानी बल्ले के साथ गेंद फ्री आएगी। तो इसमें 1300 रुपये एक बल्ले का मूल्य है और एक गेंद का मूल्य 0, यानी बल्ले के साथ गेंद क्या है, फ्री है। फ्री का मतलब 0, कुछ नहीं चुकाना उसको। इसके बाद में हम स्थापित करते हैं इनको ग्राफ में। यहाँ तक की क्रिया हमने कर दी है सारणी बनाने तक की। जो ग्राफ वाले पेज के पीछे की तरफ जो पेज आएगा, या तो लाइनों वाला आएगा या बिल्कुल कोरा व्हाइट आएगा, तो उसमें अपने को ये सब करना है। लाइनों वाले पेज या कोरे पेज में ये करना है। उसके बाद ग्राफ वाले पेज में इनको स्थापित करना है। तो स्थापित करने के लिए आपको उचित पैमाना लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस साइड में आपको समझा देता हूँ, इधर से थोड़ा रख करके, और मैं आपको यहीं पे इसको समझा देता हूँ। ग्राफ में इसको किस तरीके से आप स्थापित करेंगे, देखिए। एक लाइन आप इस प्रकार खींचिए,
सभी मान प्लस के हैं तो प्लस के मानों को आप ज़्यादा लें। इधर x लेते हैं, इधर x से डैश आएगा, इधर y आएगा, इधर y डैश आएगा। यहाँ मूल बिंदु और जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, इसके लिए पैमाना लेते हैं। यदि आप 1 सेंटीमीटर पर 100 लेते हैं तो 13 खानों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ज़्यादा हो जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर पर 200 लेके कर लेंगे। तो यहाँ पे हम उचित पैमाना लिखते हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एक बड़े खाने को कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आप लिखेंगे 200 रुपये 200, ये रुपये हैं तो आप 200 लिखते हैं। तो एक बड़े खाने पर आपको 200 लिखना है। तो इस प्रकार लिखते चले जाइए 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, फिर उसके बाद 1400। इस तरीके से आप स्थापित कर दें। आगे भी स्थापित कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे माइनस में चलते हैं। माइनस के 200, माइनस के 400, माइनस के 600 और भी इसके आगे स्थापित कर दें, लेकिन माइनस के मानों की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऊपर प्लस के लेते हैं 200, 400, 600, 800, 1000, ये 1200 और ये 1400। यानी इनमें, इन आंकड़ों में से इनमें मान कम नहीं रहने चाहिए, ज़्यादा होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम स्थापित करते हैं 1300 पे 0। 1300 कहाँ पे आएगा? x के मानों पर 1300 लेना है। x की लाइन में प्लस वाली इधर, माइनस वाली इधर। 1300 कहाँ पे आएगा? 1200 और 1400 के बीच में यहाँ पे है 1300 और उसके बाद में है 0। 0 का मतलब नहीं तो आप ऊपर जा सकते हैं ना नीचे, तो यहीं पर आप इस तरीके से डॉट लगा करके गोला इस तरीके से आप लगा देंगे। उसके बाद में स्थापित करना है 300 पे 500। तो 300 कहाँ आएगा? 200 और 400 के बीच में आएगा। बीच में एक लाइन मिलेगी ग्राफ में आपको। और उसके बाद 500 तो इसके सीध में इस तरीके से बढ़ जाएंगे। और 400 और 600 के बीच में आपको 500 मिलेगा तो इसके सीध में, और 500 के बराबर में आकर के आपको ऐसे इस प्रकार डॉट लगानी है। ऐसे गोला लगा देंगे और उसके बाद स्केल लगा करके आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींचनी है। इस प्रकार बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए, टेढ़ी लाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट स्केल लगा ले और उसके बाद में आप लाइन खींचना। जैसे आपने तिरछी खींच दी वहीं पे आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। उसके बाद में हम एक को इससे को स्थापित कर चुके हैं, उसके निर्देशांक हम बाद में लिखेंगे और इस पे समीकरण लिखेंगे। 1300 पे 0 स्थापित करने की आवश्यकता नहीं, पहले से है। 100 पर लेते हैं 600। 100x का मान कहाँ पे आएगा? यहाँ 600। अब 600 अपन लेते हैं तो 600 कहाँ पे? y का मान 600 है तो इस प्रकार इसके सीध में चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 600। उसके बाद यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है, लेकिन इसमें से जानी चाहिए। ये इसमें से इस प्रकार चली जाएगी। इस प्रकार ही इनका प्रतिच्छेद होगा। तो ध्यान रखना किस तरीके से इसके आंसर यहाँ पर आएंगे। जो आप यहाँ पे लिखेंगे ये है 1300 और 0 इसके निर्देशांक है, और इसके निर्देशांक इसमें आए थे 300 और 500, और इसके निर्देशांक हैं 100, 100 पे 600, 100 इस पे है 600, ये निर्देशांक हो गए। और उसके बाद इनका समीकरण लिखना है। पहले समीकरण की ये लाइन है तो इसका समीकरण है 3x प्लस 6y और बराबर है 3900। उसके बाद जो दूसरा समीकरण इस लाइन का है तो यहाँ पे जगह तो यहाँ पे लिखते हैं, और यदि यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह आप 3 का चिन्ह लगा करके लिख सकते हैं। तो अपना दूसरा समीकरण था x प्लस 2y और बराबर है 1300। इस प्रकार ये ग्राफ की क्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद में यदि आपको एग्जाम में आंसर पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पे आंसर भी लिखेंगे, जो पीछे लाइनों वाले पेज पर लिखना है जहाँ पे आप सारणी बना रहे हैं।
तो वहाँ पर आप आंसर किस प्रकार लिखेंगे, आपको इस प्रकार आंसर लिखना है पीछे वाले पेज पे। कैसे लिखना है, आपको लिखना है अतः एक बल्ले का मूल्य ₹1300 तथा एक गेंद का मूल्य ये है ₹0, यानी बल्ले के साथ गेंद फ्री। इस तरीके से आपको लास्ट में आंसर लिखने हैं। यदि ये आंसर पूछा जाता है तो, वरना ये ज्यामितीय रूप इसका हो चुका है, तो इस तरीके से आप ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त कर देंगे। इसके बाद में अगले वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तो आप चैनल पर बराबर बने रहें। हम लगातार एक क्वेश्चनों को करेंगे इसमें। धन्यवाद।